अस्सलाम वालेकुम वीवर। अभी हम मौजूद हैं जी सराल झील के मकाम पर। यह सराल का क्या खूबसूरत मंजर है। आज जून की 10 तारीख है और 2025 फर्स्ट टाइम हम लोग 2025 में मैं तो पहले 5-7 मरतबा पहले भी आया हूँ, लेकिन जून में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। लेकिन यह प्यारा व्यू मैंने आज तक नहीं देखा है। और हमारे साथ जो मौजूद हैं जी मियाँ अब्दुल नासिर साहब और मानी, तो आइए जी इनसे पूछते हैं। इन दोनों की पहली पहली बार है, तो आइए जी इनसे पूछते हैं। जी मियाँ साहब, पहले आप बताएं आपको यहाँ आके कैसा लगा जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त निकाला, मसरूफियत में हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे साथ यहाँ तक आए। और दूसरी बात यह है कि हमें भी काफ़ी पसंद है ये जगह। और कुदरती बात है कि जब बंदा इतनी हाइकिंग करके यहाँ तक पहुँचते बड़ी थकावट होती है। तो तकरीबन हमें आज दूसरा दिन है हाइकिंग करते हुए, तो काफ़ी थकावट हुई है। लेकिन जब हम इधर आए ये नज़ारा देखे तो थकावट सारी ख़त्म हो गई है। तो अब इस झील से हमें इश्क हो गया। इंशाल्लाह हम बार बार आएंगे यहाँ पे और आपको साथ लेके आएंगे इंशाल्लाह। और बाकी मियाँ साहब, आज आप सियाह लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जी इस झील के हवाले से? कोई सिक्योरिटी या छात या कोई और मसाइल रास्ते की? सर यहाँ पे सिक्योरिटी खदशात तो कोई भी नहीं है। हम खुद यहाँ पे आए, हमारे पास कोई असला वगैरह कुछ भी नहीं था, तो इतना कोई खदशा नहीं है। लेकिन यहाँ पे साथ टूरिस्ट गाइड वगैरह लेके आए, क्योंकि ये इलाका यहाँ पे आबाद नहीं है इस तरह। यहाँ पे होते हैं बकरवाल लोग होते हैं, तो आप अपना टूरिस्ट गाइड लेके आएँ जो आपको गाइड करे, आपको रास्ता दिखाए। क्योंकि यहाँ पे ये जो गलियाँ होती हैं, यहाँ से अगर रास्ता भटक जाए बंदा तो फिर काफ़ी नुकसान होता है उसके लिए। तो इस वजह से ये किसी भी नुकसान से बचने के लिए बंदा टूरिस्ट गाइड का यहाँ पे लाना साथ लाजमी है मेरे हिसाब से। तो ये थे जी मियाँ साहब जो कि आपको बताया है कि रास्ते के हवाले से ही। बाकी इनकी पहली बार थी। और ये मानी है जी, आइए जी इनसे बात करते हैं। जी मानी, आप बताएं जी आपको यहाँ के कैसा लगा जी। अयाज भाई, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे साथ यहाँ तक आए और बहुत मज़ा आया जी माशाल्लाह। पहले हम दूधीपत सर गए और उधर से फिर हाइकिंग की है, मतलब इधर तक पहुँचे। इस लेक का सराल नाम है जी सराल झील, और माशाल्लाह बहुत मज़े का व्यू है। ज़रूर इंशाल्लाह ज़िंदगी में फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर इंशाल्लाह यहाँ तक आएंगे। तो ये है जी सराल झील। अभी मेरा इनको यही मशवरा है कि ये तो अभी चल नहीं सकते, काफ़ी थक चुके हैं, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए कोई मतलब कि बिस्तर वगैरह भी नहीं है, नई टेंट है, और खाने पीने का हमारे पास जो सामान था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अभी हम जाएंगे जी आगे नूरी टाप वाली साइड से, लालजंग की बस्ती से होकर जलखाट की तरफ जाएंगे। कल जो हमारा ट्रैक था वो था बेसर से मुल्ला की बस्ती टू दुल्दुपाथर, और वहाँ से यहाँ तक सराल झील तक। कल का ये हमारा सफ़र था जो कि बेसर मोहन रेस्टोरेंट से स्टार्ट हुआ था, यहाँ सराल पर आके एंड हुआ था। सुबह हमने वहाँ से हाइकिंग की है 45 मिनट की, और हम बासानी झील पे पहुँचे। बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया है। तो इंशाल्लाह जब अगले साल आएंगे तो हम आपको दूसरा वो जुमा पास वाली साइड से इंशाल्लाह हम आपको विज़िट करवाएंगे। यह था जी आज का। जी रमज़ान भाई जो कि हमारे तीसरे पार्टनर हैं। हम टोटल 4 बंदे आए थे और ये तीसरे बंदे हैं रमज़ान भाई जो बालाकोट से तलक रखते हैं जी। आइए जी इनसे बात करते हैं। जी रमज़ान भाई, आप ये अपना थोड़ा सा तारफ़ करवा दें जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा जी, सराल झील बहुत अच्छी है। आना चाहिए, हर भाई को आना चाहिए, हर टूरिस्ट को आना चाहिए इधर, ठीक है। तो इधर रिहाइश का तो कोई बंदोबस्त नहीं है, तो अपने साथ टेंट लेके आएँ, ठीक है। अपने साथ जो है बंदे लेके आएँ जो आपको इधर रखने के लिए जगह दें। बाकी ये जो रमज़ान भाई है, तकरीबन इनका वज़न की बात करें 90 kg प्लस है। तो माशाल्लाह ये आ सकते हैं, अगर बेसर से चल कर यहाँ तक तो आप भी आ सकते हैं जी। मैं आप लोगों को यही मशवरा देना चाहता हूँ, आप टाइम निकालें, ठीक है। तकरीबन आप अगर इस्लामाबाद या फैसलाबाद किसी और साइड के रहने वाले हैं, आपके एक दिन ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आप इस पॉइंट को मत मिस कीजिएगा। तो यह था जी आज का छोटा सा व्लॉग जो कि सराल झील के हवाले से। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।